गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, चलिए इसको ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ हमने पहले ही लिख लिया था। देखिए हमारा हाफ ईयरली कोर्स पार्ट 5 से स्टार्ट हो चुका है। हमने आपको पार्ट 5 वचन में करा चुके हैं। चैप्टर 5 पार्ट 5 में हम आपको करा चुके हैं। आज हम आपको चैप्टर 6 यानी सर्वनाम पार्ट 6 में आपको कराएंगे। पेज नंबर देखिए 22। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। देखिए आपका पेज नंबर 22 है। यह सबसे पहले लिखेंगे पार्ट 6 लिखेंगे। यहाँ डेट शो करेंगे, जिस डेट में वीडियो जाएगी। ये आपका पार्ट है, पार्ट 6। ठीक है। सर्वनाम प्रोनाउन। देखो, पढ़ो और समझो। क्या करना है ना, पढ़ना है और समझना भी है। मैं पानी पीता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वह पढ़ रहा है, आप कब आए, तुम्हारे साथ कौन आए हैं। ये क्या है, ये प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम है। ये क्या है, ये सर्वनाम है। ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये नाम के जगह पर हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में मैं, तुम, हम, वह, आप, तुम्हारे, कौन शब्द नाम के स्थान पर आए हैं। यानी क्या है, ये शब्द नाम के स्थान पर आए हैं। ठीक है। यही शब्द सर्वनाम है। क्या है, ये शब्द सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा नाम के यानी कि नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। ठीक है। नाम के स्थान पर आने वाले अन्य शब्द हैं। नाम के स्थान पर आने वाले क्या हैं, अन्य शब्द हैं। मैंने, मुझे, मेरा, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपसे, यह, इसे, इसका, उसे, उसका, उसने, ये, इनकी, वे, उनको आदि। ठीक है। कितने शब्द हैं, अन्य शब्द हैं। यानी कि नाम के स्थान पर आने वाले अन्य शब्द हैं, यानी कि बहुत सारे शब्द हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये भी आपका पार्ट 6 का है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन भी होते हैं। जैसे एक वचन मैं, ये, वह, मेरा, उसे, तुम। बहुवचन हम, ये, वे, हमारा, उन्हें, आप। जैसे मैं, हम। मैं एक के लिए हो गया, हम ज़्यादा के लिए हो गया। यह एक के लिए हो गया, ये ज़्यादा के लिए हो गया। वह एक के लिए हो गया, वे ज़्यादा के लिए हो गया। मेरा एक के लिए, हमारा ज़्यादा। उसे एक के लिए, उन्हें ज़्यादा। तुम एक के लिए, आप ज़्यादा। यानी कि एक वचन है, ये बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा। ठीक है। आओ कुछ और जाना। ठीक है। अपने लिए यानी कि हम अपने लिए। मैं, मुझे, मेरा, हमें, हमारा। यानी कि हम अपने लिए कहेंगे। जैसे कहेंगे ये पेंसिल है, ये पेंसिल मेरी है। ठीक है। ये किसके लिए हो गई, मेरे लिए हो गई, यानी कि अपने लिए हो गई। दूसरों के लिए, अब हम दूसरों के लिए कहेंगे वह, उसे, उसको, उन्हें, उनका। किसके लिए कहेंगे, दूसरों के लिए कहेंगे। तो ये पेंसिल, अब यही पेंसिल मैंने अपने लिए बताई थी अभी। अब ये मैं पेंसिल दूसरों के लिए बताऊंगी। ये पेंसिल किसकी है, ये दूसरों की है। जैसे कहेंगे हम ये पेंसिल वह उसकी है, यानी कि दूसरे की है। किसकी है, ये दूसरे की है। ठीक है। ये हमने किसके लिए कहा, ये दूसरों के लिए कह दिया। वह उसकी है। ठीक है। पास होने पर यानी कि जो पास में होते हैं, ये, इसे, इसका, इन्हें, इनका। अब जैसे ये पेंसिल है, ये शार्पनर है। ठीक है। ये पेंसिल है, ये शार्पनर है। तो हम ये कहेंगे ये पेंसिल, ये शार्पनर से कहेंगे ये शार्पनर किसका है। ठीक है। ये शार्पनर इसका है। ठीक है। पेंसिल जवाब देंगी दूसरे को। ठीक है। ये शार्पनर इसका है। ठीक है। इस तरीके से अभी हमारे पास कोई हो तो हम कहेंगे ये पेंसिल इसकी है। आपस में जब हम बैठते हैं तो यही कहते हैं ये रबर इसकी है, मेरी नहीं है।
यानी कि अपने लिए नहीं हो गया, मैंने कहा ये रबर मेरी नहीं है, अब मैंने ये कहा ये मेरा रबर मेरी नहीं, ये इसकी है, यानी कि अपने लिए पहले मैंने अपने लिए कहा, फिर मैंने पास वाले के लिए कहा। ठीक है, ये इसे इसका इन्हें इनका, छोटो व अपने बराबर वाले के लिए, यानी कि जो छोटे होते हैं और अपने बराबर वाले जो होते हैं। तुम तुम्हें तुम्हारा, जो बराबर वाले होते हैं, यानी कि छोटों के लिए और बराबर वालों के लिए। तुम तुम्हें तुम्हारा, बड़ों के लिए जो अपने से बड़े होते हैं। आप आपने आपका, आप आपने आपका। अब ये नीचे देखिए, ध्यान से पढ़िए। मैं मारिया हूँ, मुझे पुस्तक चाहिए, मैंने फल खाए, मेरा घर स्कूल के पास है। ये किसके लिए कहा? देखिए ये भी क्या कहते हैं, अपने लिए हैं, ये भी अपने लिए हैं, ये भी अपने लिए हैं, ये भी अपने लिए हैं। तो ये किसके लिए कहा? ये अपने लिए कहा है। तो ये क्या है? ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। मैं मारिया हूँ, मुझे पुस्तक चाहिए, मैंने फल खाए, मेरा घर स्कूल के पास है। ठीक है, यहाँ देखिए, तुम रोहित हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है। यानी कि तुम रोहित हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है। तो देखिए ये भी छोटे से जो छोटों के लिए और अपने बराबर वालों के लिए। ठीक है, ये भी तुम, तुम्हारे, तुम्हें। ठीक है, छोटे और अपने बराबर वालों के लिए। ये भी क्या है? ये भी प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है। ये भी हमारा पार्ट 6 का वर्क है। ठीक है, वह कौन है, उसे क्या चाहिए, उसके पास पेन है, उसने क्या देखा। देखिए मैंने पहले निशान लगा दिए थे यहाँ। वह कौन है, यानी कि ये दूसरों के लिए है। उसे क्या चाहिए, उसके पास पेन है, उसने क्या देखा। ये किसके लिए? ये दूसरों के लिए है। देखिए आप कौन है, आपको किससे मिलना है, आपके हाथ में क्या है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये किसके लिए है? ये बड़ों के लिए। देखिए यहाँ पहले निशान लगा दिया मैंने, आप, आपको, आपके, आपसे। ये क्या है? ये बड़ों के लिए है। नीचे देखिए, ये इसका बस्ता है, इसका मालिक कौन है, इसे यहीं रहने दो। क्या करने दो? यहीं रहने दो। देखिए ये किसके लिए है? ये पास वाले के लिए। ठीक है, पास वाले के लिए। ये इसका इस है। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे पार्ट, सबसे पहले पार्ट 6, या डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, पहला देखिए, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यानी कि पहला, मैं मारिया हूँ, मुझे चाहिए, क्या चाहिए? कार, पुस्तक, स्कूल, फल। हमें क्या चाहिए? पुस्तक चाहिए। देखिए यहाँ मैंने पहले ही निशान लगा लिया था, पुस्तक चाहिए। ये भी पार्ट 6 का वर्क है। ठीक है, खा वाला देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, या विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। नाम के स्थान पर आने वाले शब्द हैं। नाम के स्थान पर कौन से शब्द हैं आते हैं? मैं, तुम, आप, उपयुक्त, सभी। कौन से आते हैं? सभी आते हैं, उपयुक्त सभी आते हैं। ठीक है, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ठीक है, खाली स्थान भरना। देखिए यहाँ मैंने निशान लगा लिए थे पहले ही, अब हम इन्हें यहाँ लिखेंगे। आज डैश मुंबई जाऊँगा, यानी कि मैं, आज मैं मुंबई जाऊँगा। दूसरा देखिए, डैश खिलौना खरीदने बाज़ार गया है, यानी कि वह खिलौना बाज़ार खरीदने गया है। ठीक है, आज डैश चाचा जी आएंगे, यानी कि तुम्हारे चाचा जी आएंगे। ठीक है, क्या डैश मेरे साथ स्कूल आओगे, यानी कि तुम। आज डैश का जन्मदिन है, या तो यहाँ क्या लिखेंगे? उसका
उसका जन्मदिन है। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। तो देखिए तुम्हारी, आपका, उनका, इनका, उसको, मुझे, ये क्या है? ये नाम के स्थान पर आने वाले शब्द हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे तुम्हारी, आपका, उनका, इनका, उसको, मुझे। ठीक है, दिए गए गद्यांश में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो नाम के स्थान पर आए हैं। क्या है? नाम के स्थान पर आए हैं। देखिए मेरा यहाँ लिखा हुआ है, वह मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो वह मेरे, ठीक है, वह उसका घर भी, यहाँ लिखेंगे हम उसका, मेरे, उसके, ठीक है, वह पढ़ाई में अच्छा है, मुझे अपने। ठीक है, यहाँ सभी लिखेंगे बच्चे। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सभी बच्चे अच्छे से वर्क करेंगे, क्लीन वर्क करेंगे। आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है। आज हमने आपका पार्ट 6 कंप्लीट करा दिया है। सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।